हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पीटी के रेलवे सामान विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। ये 29वां वीडियो है, 28 वीडियो हो चुका है और सारा वीडियोस एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं रिवीजन के लिए और हर एक वीडियो में लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस होता है साइंस का और सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी और रेलवे के लिए, क्योंकि सारा क्वेश्चंस वन लाइनर है और एसएससी रेलवे में वन लाइनर ही मोस्टली पूछा जाता है। और अभी रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो कि 2024 में होने वाले हैं उसका कैलेंडर भी आ चुका है, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई और आरपीएफ का। तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारा वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार दो बार, तो सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में मिलेंगे आपको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता थे गोल्डस्टीन। कौन थे? गोल्डस्टीन। तीन होता है एटम का, तीन पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें तीनों का बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन का होता है जे थॉमसन, प्रोटॉन का ई गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का होता है जेम्स चैडविक। अगला है, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पेड़ पौधा जो होता है नाइट्रोजन को ग्रहण करता है नाइट्रेट के रूप में। किसमें? नाइट्रेट के रूप में। अमोनिया की खोज किसने की थी? तो अमोनिया की खोज की थी प्रिस्टले ने। किसने? प्रिस्टले ने। और कब की थी? ये 1771 ईस्वी में। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन गैस की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने और ये 1776 ईस्वी में। खाने वाला सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है NaHCO3 और इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है 46%। कितना? 46%। नोबल का तेल किसे कहा जाता है? तो नोबल का तेल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। एंटीबायोटिक औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन है? तो यह है पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, क्लोरोमाइटिसिन इत्यादि। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक्स औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन है? तो ये है आयोडीन, फिनॉल और हेक्साक्लोरोफिन। एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किस में किया जाता है तथा इसका मुख्य औषधियाँ कौन कौन सी है? तो एंटीपायरेटिक्स जो होता है इसका प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है और इसका जो मुख्य औषधि है ये है एस्प्रिन, क्रोसिन और पायरोमिडीन। सीमेंट क्या है? तो सीमेंट जो होता है ये मुख्यतः कैल्शियम अल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसमें चूना, सिलिका, अल्यूमिना, मैग्नीशियम, आयरन तथा एल्फर के ऑक्साइड्स मिलते हैं। पायरेक्स कांच क्या होता है? पायरेक्स कांच होता है सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट का मिश्रण। सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट का मिश्रण। फ्लिंट कांच क्या होता है? तो फ्लिंट कांच जो होता है ये पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है फ्लिंट कांच। क्रुक्स कांच का प्रयोग क्या होता है? तो क्रुक्स कांच का प्रयोग होता है सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का मिश्रण होता है ये, और इसका प्रयोग जो होता है ये धूप चश्मों के लेंस बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन, वांछनीय परिवर्तन क्या है? तो वांछनीय परिवर्तन जो होता है ये वैसा परिवर्तन जो कि मानव जीवन के लिए हितकर होते हैं, वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का जमना, बीज का उगना। अगला है अवांछनीय परिवर्तन क्या है? तो ये परिवर्तन मानव जीवन के लिए हितकर ना हो उसे अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे घर में आग लगना, खाद्य पदार्थों का सड़ जाना। अगला क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल का जमकर बर्फ होना, चीनी का जल में विलयन, बर्फ का पिघलना। ये सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण थे। अगला है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? तो ये वैसा परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे मैग्नीशियम के तार का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना। अगला है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं यानी कि आइसोटोप्स।
और कौन कौन? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ट्रिटियम और ड्यूट्रियम। काला सीसा के नाम से किसे जाना जाता है? तो काला सीसा के नाम से जाना जाता है ग्रेफाइट को। किसको? ग्रेफाइट को। काला सीसा को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं प्लम्बैगो, प्लम्बैगो। हीरा कौन सा फलकीय होता है? तो हीरा जो होता है ये समचतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहोरोम, टेट्राहोरोम। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? उत्प्रेरक का कार्य होता है रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाना, रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाना। और उत्प्रेरक को इंग्लिश में कहते हैं कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। वृक्षों के समीप या नीचे रातों को नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वृक्ष जो होती है ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1956 ईस्वी में। कब हुई थी? 1956 ईस्वी में, यानी कि IOCL। बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट जो होती है ये फिनाल और फॉर्मलडिहाइड का मिश्रण होता है, फिनाइल एवं फॉर्मलडिहाइड का मिश्रण। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक आघातवर्त यानी कि मेलिएबल धातु कौन है? तो यह है सोना। मेलिएबल मतलब होता है कि जिसको पीट पीट के एकदम पतला सीट में तैयार कर दे, उसी को बोलते हैं मेलिएबल। एक होता है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि जिसको कि एकदम पीट पीट के वो पतला सा तार में कन्वर्ट कर दे, तो वो डक्टाइल होता है। और मेलिएबल मतलब कि पीट पीट के पतला सीट में तैयार कर देना, पेज की तरह। तो सोना का यही खासियत है, इसीलिए इससे ज्वेलरी वगैरह बनाया जा सकता है आसानी से। घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु कौन सी होती है? ती होती है एल्यूमिनियम। कौन सी? एल्यूमिनियम। और पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा धातु जो पाया जाता है मुख्यतः ये एल्यूमिनियम ही है। पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड किस कारण से मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए, इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं क्लोरोक्विन। क्या बोलते हैं? क्लोरोक्विन। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। एस्बेस्ट कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनका शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन होता है? तो ये होता है फेफड़ा। लार की प्रकृति क्या होती है? जो लार होता है सलाइवा, उसकी प्रकृति होती है अम्लीय यानी कि एसिडिक। रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन है? तो ये होती है पैराफिन मोम, पैराफिन मोम। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन है? तो ये होता है विटामिन। खाना बनाने में जो उस रॉ मटेरियल होता है, फल या फिर अनाज वगैरह, तो उसका विटामिन बहुत नष्ट होता है बनाने में। एक्वारेजिया में किसका मिश्रण होता है? तो एक्वारेजिया में मिश्रण होता है HCl प्लस HNO3, HCl प्लस HNO3। बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? तो ये होता है भंजन आसवन। किस विधि? भंजन आसवन। और कोयला मोस्टली 4 प्रकार का होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। जो सबसे कम क्वालिटी वाला होता है ये होता है पीट, और सबसे अच्छा जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट। और जो बिटुमिनस कोयला होता है ये मोस्टली थर्मल पावर प्लांट वगैरह जितने भी होते हैं वो इन सारे जगह पे यूज होता है बिटुमिनस का। शर्करा के शोधन में किसका विरंजक प्रयुक्त होता है? ये होता है बोर ब्लैक। किसका? बोर ब्लैक। कृत्रिम रेशम कौन है? कृत्रिम रेशक कौन होता है? तो ये होता है रेयॉन, रेयॉन। किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हेरोइन बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है मॉर्फिन की। किसकी? मॉर्फिन। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो ये होता है सल्फर। वल्कनाइजेशन मतलब होता है कि जो नेचुरल रबर होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और उससे टायर वगैरह नहीं बनाया जा सकता है। अगर बन भी जाएगा तो वो गर्मी में पिघल जाएगी, तो इसीलिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है उसको हार्ड करने के लिए रबर को। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन। क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप पसंद आया होगा आप लोगों को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल पे अच्छे अच्छे GK GS और करंट अफेयर के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।